हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, क्या आपको पता है कि जब आप अपनी इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट करने बैठते हो तो गवर्नमेंट आपको 3 तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो क्या है ये बेनिफिट, आज की इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, जो हमारी टैक्स है वो कैलकुलेट होता है नेट टैक्सेबल इनकम पर, राइट। इस नेट टैक्सेबल इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट करती है। ये नेट टैक्सेबल इनकम क्या होती है? जो सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को कंसीडर करने के बाद में आती है। तो सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद में जो इनकम होती है उसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन सी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपके लिए अवेलेबल होती हैं देन उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। जब हमारे पास नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है तो हमें दो चीजें देखनी होती हैं कि उसमें से पहला नॉर्मल इनकम कौन सी है, नॉर्मल इनकम कितनी है, और दूसरा स्पेशल इनकम कितनी है, स्पेशल इनकम कितनी है। नॉर्मल इनकम क्या होती है? जिस पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। ओके, लिख देती हूं मैं, जिस पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। और स्पेशल इनकम क्या होती है? जिसकी अपनी ही टैक्स रेट होती है, ठीक है। तो जिस पर स्पेशल टैक्स रेट लगती है, जिस पर स्पेशल टैक्स रेट लगती है। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आप इन शेयर्स को 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 20% की रेट से टैक्स लगता है। अगर आप इन शेयर्स को 1 साल तक मिनिमम होल्ड करते हो, उसके बाद में कभी सेल करते हो, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं और इस पर फ्लैट 12.5% की रेट से टैक्स लगता है। अगर आप लॉटरी से इनकम को अर्न कर रहे हो या फिर आप कोई ऑनलाइन विनिंग है आपकी, उससे इनकम को अर्न कर रहे हो, या फिर किसी गेम शो में पार्टिसिपेट करते हो, वहां से आप विनिंग की इनकम अर्न कर रहे हो, तो इस तरह की इनकम पर फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगता है। तो स्पेशल टैक्स रेट क्या होती है? जिस पर किसी पर 20% लगना है टैक्स, किसी पर 12.5% लगना है टैक्स, किसी पर 30% रेट से टैक्स लगना है। तो क्या हमें इस तरह की इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए स्लैब रेट को चेक करना होगा? देन आंसर इज नो। अब जब हमारी नॉर्मल इनकम आ जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर हर्षित, जिनकी टोटल इनकम है 14,10,000 रुपए। ओके, टोटल टैक्सेबल इनकम है, सारी डिडक्शंस वगैरह सबको हटाकर। अब उसके बाद में इनकी जो नॉर्मल इनकम है, इसमें से सैलरी की इनकम है, सैलरी से इनको मिलती है 12,10,000 रुपए। ओके, और जो 2 लाख रुपए है वो इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो वहां से इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। इस पर 20% की रेट से इनको टैक्स पे करना है। ओके, अब जब वो इस इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट करने बैठेंगे तो पहला बेनिफिट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी? पहला बेनिफिट मिलता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? जिस इनकम तक किसी को भी टैक्स पे नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर अगर आप 25-26 की इनकम को कैलकुलेट करेंगे, उस 25-26 की इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करेंगे तो 4 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तो 12,10,000 रुपए की इनकी इनकम है, इसमें से 4 लाख तक तो इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। बची इनकम कितनी? 8,10,000 रुपए की। इस इनकम पर टैक्स लगेगा स्लैब रेट से, राइट। दूसरा जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की कंडीशन ये होती है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमेशा पहले नॉर्मल इनकम से माइनस होती है। अगर नॉर्मल इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती, मान लीजिए 2 लाख की नॉर्मल इनकम होती और 4 लाख की तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो पहले 2 लाख यहां से माइनस होती, बची हुई जो 2 लाख की लिमिट होती वो स्पेशल इनकम में से माइनस होती, राइट। तो ये पहले किस में से एग्जॉस्ट होती है? हमेशा नॉर्मल इनकम में से। अगर बचती है तो फिर स्पेशल इनकम को इसका बेनिफिट मिल जाता है। और स्पेशल इनकम में भी केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम को ही इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी जो 30% वाली स्लैब रेट की इनकम है, जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, ऑनलाइन गेम्स, देन उस पर तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आपकी 10,000 रुपए की भी इनकम है ना, इससे 30% वाली, तो आपको पूरा का पूरा
फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 4 लाख तक तो किसी को भी टैक्स पे नहीं करना, तो मेरी तो केवल 10,000 रुपए की इनकम है। देन आंसर इज नो, आपको 10,000 पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, जो 30% वाली इनकम होती है। तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट पहले नॉर्मल से मिलता है, बचता है तो स्पेशल टैक्स रेट वाली जो इनकम होती है उनको बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन उसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले को मिलता है। जो 30% वाली होती हैं, लॉटरी वाली, ऑनलाइन गेमिंग वाली, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। तो पहला बेनिफिट हमने क्या देखा, बेसिक एग्जामिशन लिमिट का। दूसरा बेनिफिट गवर्नमेंट देती है सेक्शन 87A की रिबेट का। तो ये जो बेनिफिट होता है, क्या ये सबको मिल जाता है? देन आंसर इज नो। ये बेनिफिट भी उसको मिलता है जो रेसिडेंट इंडिविजुअल होते हैं और जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक की होती है, अप टू ₹12 लाख। कौन सी इनकम? नॉर्मल इनकम, राइट। तो अगर मिस्टर हर्षित है, जिनकी मैं इनकम आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ, टैक्स कैलकुलेट करके बता रही हूँ जिनकी इनकम पर, अगर ये मिस्टर हर्षित, इनकी टोटल इनकम ये वाली, ये जो नॉर्मल इनकम है, अगर ये 12 लाख रुपए तक की होती है तो गवर्नमेंट कहती है आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। कैसे? 12 लाख तक की इनकम है किसी पर्सन की, तो 4 लाख तक तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगले 4 लाख पर 5% की रेट से मतलब 20,000 रुपए का टैक्स बनेगा। अगले 4 लाख पर 10% की रेट से मतलब 40,000 का टैक्स बनेगा। टोटल टैक्स कितना बन जाएगा? 60,000 रुपीज। गवर्नमेंट कहती है आपके 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जो 60,000 रुपए का टैक्स है, हम वो जीरो कर देंगे, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है। क्लियर? अब यहाँ तो मिस्टर हर्षित की इनकम कितनी है? 12,10,000 रुपए। तो क्या इनको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? देन आंसर इज नो, क्योंकि इनकी इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा है, 12 लाख रुपए तक नहीं है, 12,10,000 रुपए है, तो इनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में गवर्नमेंट एक तीसरा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो कि होता है थर्ड बेनिफिट, जो होता है मार्जिनल रिलीफ का। ये मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट किसको मिलता है? ये भी रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है। ओके, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक की नहीं है, जो कि सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट तो नहीं ले पा रहे, जिनकी इनकम मार्जिन से 12 लाख रुपए से मार्जिन से ज्यादा हो रही है, और इनको इस मार्जिन की वजह से, जैसे इनके 10,000 रुपए से ज्यादा है ना, तो इस मार्जिन की वजह से इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 60,000 रुपए तक तो 60,000 रुपए का टैक्स है ही, मैंने आपको भी कैलकुलेट करके बताया। अब बच्चे कितनी? 10,000 रुपए की इनकम, जो कि इस स्लैब रेट में आ रही है। 10,000 का 15% कितनी इनकम हो गई? 1,500 रुपए। तो इनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? इनको टैक्स पे करना पड़ेगा 60,000 प्लस 1,500, मतलब 61,500 रुपए। ओके, तो यहाँ पर मिस्टर हर्षित की जो इनकम है वो कितनी बढ़ रही है? वो बढ़ रही, 12 लाख रुपए अगर इनकी इनकम होती तो इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता, लेकिन अब इनकी इनकम कितनी है? 12,10,000 रुपए। तो इनको टोटल कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है? इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है 61,500 रुपए का। अब ये मिस्टर हर्षित कहेंगे कि मैं 10,000 रुपए कमाए, मैंने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा के कमा लिए, मुझे 61,500 का टैक्स पे करना पड़ जा रहा है, अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना पड़ जा रहा है। 10,000 रुपए की इनकम पर 61,500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट इस केस में कहती है कि अगर आपने इनकम तो कम अर्न की, लेकिन आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ओके, तो इस केस में आप जितनी इनकम अर्न कर रहे हो ना एक्स्ट्रा, हमको उतना टैक्स पे कर दो। तो यहाँ पर कितना टैक्स पे करेंगे मिस्टर हर्षित? 10,000 रुपए का। मिस्टर हर्षित को बेनिफिट कितना दिया गवर्नमेंट ने? 61,500 का टैक्स इनका बन रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना बोला? आप बोला 10,000 रुपए आप टैक्स पे कर दो। इसका मतलब 51,500 रुपए का बेनिफिट गवर्नमेंट ने दे दिया, रिलीफ दे दी गवर्नमेंट ने। इसको बोलती है मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ कब मिलती है? जब किसी पर्सन की इनकम जो सेक्शन 87A की रिबेट होती है
उस लिमिट से मार्जिन से ज्यादा होती है, लेकिन उस मार्जिन की वजह से उसको टैक्स तो पूरा पे करना पड़ेगा, लेकिन जो टैक्स बन रहा है वो उसकी जो इनकम जो उसने एक्स्ट्रा अर्न की है उससे भी ज्यादा बन रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है इस केस में आपने जितनी इनकम अर्न की है आप हमको उतना टैक्स पे कर दो। ओके, और जो बाकी का जो टैक्स का बेनिफिट जो गवर्नमेंट यहाँ पर देती है उसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर हर्षित की जो इनकम है वो होती 12,50,000 रुपए। 12 लाख रुपए तक तो 60,000 रुपए का टैक्स है, राइट। अब आए 50,000 रुपए इस वाले स्लैब में, 50,000 पर कितना परसेंट टैक्स लगता? 5% के हिसाब से टैक्स हो गया 7500 रुपए। ओके, तो इस केस में 60,000 रुपए तो है ही और 7500 रुपए और तो मतलब हो गया 67,500 का टैक्स। तो यहाँ पर इनकम कितने से बढ़ी? 50,000 रुपए से। टैक्स कितना पड़ रहा है? 67,500। तो मतलब कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट कहेगी आपकी जितनी इनकम है, क्योंकि इनकम कम है ना, तो आप 50,000 रुपए का जितनी से इनकम बढ़ी है आप उतना ही टैक्स पे कर दो। और जो इनका डिफरेंस हुआ वो क्या हो गया? मार्जिनल रिलीफ। क्लियर? अब मान लेते हैं इसकी इनकम होती 12,75,000 रुपए, तो 12 लाख पर तो 60,000 रुपए टैक्स है ही, और जो 75,000 है तो 75,000 पर 15% की रेट से कितना टैक्स होता? 11,250। टोटल कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है? 71,250 का, 71,250 का टैक्स बन रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे इनकम कितने से बढ़ रही है? 75,000 रुपए से, लेकिन टैक्स कितने का बन रहा है? 71,000 समथिंग का। तो टैक्स यहाँ पे कम बन रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है फिर आप जो टैक्स है वो पे कर दो। यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मतलब मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा? 12 लाख से 12,75,000 तक की इनकम है, 12,75,000 से कम, मतलब 12,75,000 पर मार्जिनल रिलीफ नहीं है, तो यहाँ तक की इनकम पर आपको मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाएगा। तो 4 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। दूसरा बेनिफिट सेक्शन 87A की रिबेट का वो कब है? जब आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, तब आपका टैक्स 0 है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से लेकर 12,75,000 तक है तो आपको किसका बेनिफिट मिल जाएगा? मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।